नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके सामने एक बार फिर नितिन दास मदनपति पंथी के अज्ञान का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं नितिन दास जी के विचार। मेरा नाम नितिन दास है। मेरा जन्म स्थान नंगल टाउन में पंजाब में हुआ है और मैंने कबीर पंथ 2010 में ज्वाइन किया था। तो शिशुपाल जी कह रहे हैं कि आप सब नकली हो, सच्चा ज्ञान तो सिर्फ रामपाल जी के पास है। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो आप एक बात बताओ, छोटा सा सवाल है आपसे। आप कहते हैं कि कबीर साहब का नाम कबीर है, जो आपका सार नाम है, जो सतनाम के साथ फिट करके दिया जाता है, ओम सोहम सत्य कबीर। तो आप सत्य कबीर जो जपवाते हो, आप कहते हो ये कबीर साहब का यथार्थ नाम है, और जब सार शब्द की बात आती है तो आप उसी नाम को, उसी यथार्थ नाम को बदल देते हो, उसमें आका डंडा लगा देते हो, फिर आपका सार शब्द बन जाता है ओम सोहम सत्य कबीरा। तो उनको चारों युगों में अलग अलग नाम रख के आने की जरूरत क्या थी? क्या ओम सोहम सत्य कबीर ही उनका नाम है? ओम सोहम सत्य सुकृत उनका नाम नहीं हो सकता? या ओम सोहम सत्य मुनिंदर नाम नहीं हो सकता? या ओम सोहम सत्य करुणामय नाम नहीं हो सकता? बुद्धि लगाओ, विवेक लगाओ। और आप कहते हो कि उनका नाम कबीर है, ठीक है। आप मुझे यह बताओ, जब 52 अक्षरों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब कोई भी इंसान अक्षर नहीं बोलता था, तब ये का बी रा, ये अक्षर कहां थे? ये अक्षर कहां थे? और आपने अनुराग सागर पढ़ी है, कबीर सागर पढ़ी है, आपने देखा पूरी सृष्टि कैसे बनी है? परमात्मा के द्वारा। और परमात्मा के साथ वहां जो वार्तालाप हो रही है वो हिंदी में हो रही है। हिंदी में भी नहीं बल्कि और खड़ी बोली में हो रही है। कबीर साहब खड़ी बोली में लिखवाए हैं ये पूरा ग्रंथ। तो मुझे ये बता दें कि जब परमात्मा ने एक भाषा का विस्तार किया तो ये बाकी भाषाएं कहां से आ गई? ये जर्मन, चाइनीज, ये पुर्तगीज, ये स्पेनिश, ये सब भाषाएं कहां से आ गई? इनको कौन से परमात्मा ने पैदा कर दिया जो ये जापानी बोलने लग गए? क्योंकि सारी सृष्टि तो भाई परमात्मा से पैदा हुई ना। कबीर सागर के अनुसार देखोगे तो उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश जी हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश कभी स्पेनिश ना बोले, ब्रह्मा विष्णु महेश कभी फ्रेंच ना बोले, जर्मन ना बोले, और उन्हीं से सब पैदा हो रहे हैं, तो उनके ही सारे बच्चे हुए। तो ये बच्चे इतनी सारी भाषाएं कैसे बोलने लग गए? आप अपने घर का हिसाब लगा लो। आपके पापा, आपके दादा, परदादा, लकड़दादा, अकड़दादा, जितने भी दादा थे, जो भाषा वो बोलते थे वही आज आप बोल रहे हो अपने घर में, या आपने कोई नई भाषा का उद्घाटन कर दिया? पहले तो ये समझ लो, पहले तो इसको समझ लो, ये भाषाएं कहां से आ गई? जब तक तुम्हें यही नहीं पता कि ये भाषा कहां से आ गई, तुम क्या मंत्र जप रहे हो? नितिन जी, आपका कहना है कि शिशुपाल जी ने आपको अज्ञानी क्यों कहा? तो शिशुपाल जी कह रहे हैं कि आप सब नकली हो, सच्चा ज्ञान तो सिर्फ रामपाल जी के पास है। दरअसल श्रीमान नितिन जी, आप अपने को कबीर पंथी मानते हैं, परंतु कबीर जी के द्वारा दिए ज्ञान को जो कबीर सागर में संत धर्मदास जी ने लिखा है उसमें दोष देखते हैं। इसलिए शिशुपाल जी ने आपको अज्ञानी कहा है। नितिन दास जी रट लगाते हैं कि जब सृष्टि रची गई, वह जिस समय काल से कबीर जी की वार्ता हो रही थी, तब 52 अक्षर नहीं थे, तब भाषा कहां से आ गई? नितिन दास जी, आपको इतना ज्ञान नहीं कि जो परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति कर सकता है, तो क्या वह भाषा उत्पन्न नहीं कर सकता? जबकि नितिन दास जी, आप खुद सारी अज्ञान भरी बातें 52 अक्षर में ही कर रहे हो। यहाँ तक कि आप अपने शिष्यों को 52 अक्षर में आने वाले नाम जाप जपने के लिए भी देते हो। जो नाम दीक्षा लेने वाले हैं वो हाथ खड़ा करें। प्रथम दीक्षा वाले, प्रथम दीक्षा में हमारे यहाँ भी देखो पहले 52 अक्षरी नाम दिया जाता है। प्रथम दीक्षा में हमारे यहाँ भी देखो पहले 52 अक्षरी नाम दिया जाता है। तो क्या नाम जपने आपने? बोलो जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहेब सतनाम साहिब बंदगी। जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहेब सतनाम साहिब बंदगी। सतनाम साहिब बंदगी। और दूसरी तरफ इन्हीं अक्षरों को कोस भी रहे हो, इन 52 अक्षर को बेकार बता रहे हो। का सोहम सतनाम नहीं जपना है। हमने शब्द की पारख करनी है। हमारा गुरु शब्द दे क्या रहा है? कहीं 52 अक्षर तो नहीं दे रहा, कहीं ये मंत्र तो नहीं दे रहा जपने वाले।
अगर ऐसे कोई मंत्र दे रहा है तो उस गुरु को रिजेक्ट कर देना चाहिए, तो उस गुरु को रिजेक्ट कर देना चाहिए, तो उस गुरु को रिजेक्ट कर देना चाहिए। प्रथम दीक्षा में हमारे यहाँ भी देखो पहले 52 अक्षरी नाम दिया जाता है। नितिन दास जी, यदि आप कबीर जी के ज्ञान को तथा उनकी समर्थता को जानते तो इस तरह की अज्ञान भरी बातें नहीं करते। नितिन दास जी 52 अक्षर को मिथ्या मानते हैं तथा सारनाम सार शब्द जो संत रामपाल जी देते हैं उनको गलत बताते हैं, जबकि संत रामपाल जी जो नाम जाप देते हैं उन्होंने उन मंत्रों को प्रमाणित महान संतों की वाणी से दिखाया है, जिनको परमात्मा कबीर जी मिले थे, जिनको नितिन दास भी प्रमाणित मानते हैं। पूरे संसार को ज्ञान देने वाला कबीर है। बेई नदी पे कौन मिला था बाबा नानक को? सब कह रहे हैं परमात्मा मिले, पर अरे वो था कौन? कबीर साहब थे वो बेई नदी पे। जिंदा बाबा, जिंदा बाबा नाम रखा क्योंकि वो मुर्दा है ही नहीं, वो जिंदा ही जिंदा है। गरीबदास जी को कौन मिले अभी 250 साल पहले? कबीर साहब। धर्मदास जी को कौन मिले? कबीर साहब। तो देखा आपने, नितिन दास जी जिनको प्रमाणित संत मानते हैं उन सबको कबीर साहब जी ने स्वयं मंत्र बताए थे। प्रथम दीक्षा वाले 7 मंत्र, दूसरी दीक्षा वाले 2 नाम तथा तीसरी दीक्षा वाले सार नाम सार शब्द। संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को जो मंत्र देते हैं, इन मंत्रों को कबीर परमात्मा ने स्वयं मोक्ष मंत्र बताया है, जबकि नितिन दास जी इन मंत्रों को गलत साबित करने की कुचेष्टा कर रहे हैं। रही बात भाषा की भिन्नता की, तो नितिन दास जी अब आपको इस तर्क के जरिए ये समझाना चाहेंगे कि पहले मुर्गी उत्पन्न हुई थी या अंडा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है। बिल्कुल ऐसा ही है नितिन जी का अज्ञान। नितिन जी भी यही कहते हैं कि भाषा थी ही नहीं, काल से वार्ता करते समय 52 अक्षर थे ही नहीं, तो वार्ता कैसे हुई? नितिन दास जी विचार कीजिए, यदि परमात्मा मुर्गी उत्पन्न कर सकता है तो क्या मुर्गी और अंडा दोनों उत्पन्न नहीं कर सकता? ठीक इसी प्रकार श्रीमान नितिन जी, यदि परमात्मा सृष्टि को उत्पन्न कर सकते हैं तो क्या भाषा उत्पन्न नहीं कर सकते? श्रीमान नितिन जी कहते हैं कि मैं कबीर पंथी हूँ, देखिए प्रमाण। मेरा नाम नितिन दास है। मेरा जन्म स्थान नंगल टाउन में पंजाब में हुआ है और मैंने कबीर पंथ 2010 में ज्वाइन किया था। आइए आपको परम ज्ञानी यानी नितिन जी के अज्ञान का कुछ अंश और दिखाते हैं। तो उनको चारों युगों में अलग अलग नाम रख के आने की जरूरत क्या थी? क्या ओम सोहम सत कबीर ही उनका नाम है? ओम सोहम सत सुकृत उनका नाम नहीं हो सकता? या ओम सोहम सत मुनिंदर नाम नहीं हो सकता? या ओम सोहम सत करुणामय नाम नहीं हो सकता? बुद्धि लगाओ, विवेक लगाओ। नितिन जी, आपने जो कुतर्क किया कि सारनाम सत सुकृत क्यों नहीं है, सार नाम मुनिद्र क्यों नहीं है, सार नाम करुणामय क्यों नहीं हो सकता? नितिन दास जी, कबीर परमात्मा की एक वाणी है। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनीन्द्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। इस वाणी में परमात्मा ने स्पष्ट किया है कि मैं कलयुग में कबीर नाम से ही प्रकट होता हूँ, जो कि मेरा वास्तविक नाम है। इसलिए मुल्लकाजियों की लाख कोशिशों के बाद भी कि इस बच्चे का नाम कबीर न रखा जाए, लेकिन परमात्मा ने अपना नाम कबीर ही रखवाया, क्योंकि कबीर नाम ही परमात्मा का वास्तविक नाम है। इसलिए सार नाम मुनीन्द्र, करुणामय और सत सुकृत नहीं हो सकता। नितिन दास जी, सार नाम सत सुकृत या मुनीन्द्र या करुणामय इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कबीर नाम परमात्मा का आदि से है। देखिए कबीर साहिब जी की ये वाणी, कबीर जो जन होगा जौहरी, लेगा शब्द परख, यही नाम मेरा आदि से सुन मत जाना सरक। जो श्रद्धालु परमात्मा को चाहने वाला होगा, निष्पक्ष होगा, वो शब्द को पहचान लेगा, परख लेगा। सत कबीर नाम मेरा आदि से है, इसको सुनकर सरक मत जाना अथवा अविश्वास मत करना कि ये भी क्या नाम हुआ। जैसे नितिन दास जी सरक गए। अब आपको एक वाणी और दिखाते हैं। गरीब शब्द सिंधु में लोक है, ऐसा गहर गंभीर, राम कहो साहिब कहो, सोहम सत कबीर। भावार्थ है परमात्मा की महिमा के लिए आप राम कहो, साहिब कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, मुर्शिद कहो, अच्छी बात है, लेकिन इनको उच्चारण करने से मोक्ष नहीं होगा। असली नाम है सोहम सत कबीर, जिससे मोक्ष होगा। और नितिन दास अज्ञानी कहता है कि सोहम सत कबीर नाम कहाँ से आ गया। नितिन दास जी, आपकी बुद्धि का दिवाला निकल चुका है, आप सच्चाई को परख नहीं पा रहे। आप जैसे लोगों पर गरीब दास जी की ये वाणी बिल्कुल सटीक बैठती है कि गरीब अंधे गूंगे गुरु घने लंगड़े लोभी लाख,
साहिब से परिचय नहीं काव बनावे साख। संत रामपाल जी अपने शिष्यों को जो सार नाम देते हैं वही नाम कबीर साहिब जी ने गरीबदास जी को दिया था और यही सार नाम कबीर साहिब जी ने दादू दास जी को दिया था। और इसी का प्रमाण हमें हदीस सुनन इब्न मजह 3526 पर मिलता है। इब्न अब्बास कहते हैं कि बुखार और सभी प्रकार के कष्ट के लिए पैगंबर हजरत मोहम्मद उन्हें बिस्मिल्लाहिल कबीर कहने के लिए बोलते थे। हदीस जामी अत-तिरमिजी में भी इसी का प्रमाण मिलता है। अब्बू सईद अल खुदरी कहते हैं कि जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद रात के समय नमाज के लिए खड़े होते थे तो वह तकबीर अल्लाहू अकबर कबीरा कहते थे। पुस्तक फजाइल अमाल अध्याय फजाइल जिक्र में ये प्रमाण मिलता है कि जब फरिश्तों को कबीर अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म होता है तो वे खौफ के मारे घबरा जाते हैं। यहाँ तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर हो जाती है तो एक दूसरे से पूछते हैं कि कबीर परवरदिगार का क्या हुक्म है। वे कहते हैं कि इस हक बात का हुक्म हुआ, वह कबीर आलिशान और मर्तबे वाला है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई बंदा ऐसा नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और उसके लिए आसमानों के दरवाजे न खुल जाएं, यहाँ तक कि यह कलिमा सीधा अर्श तक पहुँचता है, बशर्ते कि कबीरा गुनाहों से बचाता रहे। कितनी बड़ी फजीलत है और कबूलियत की इंतहा है। यह कलिमा बराह रास्त अर्श मुअल्ला तक पहुँचता है। और यह अभी मालूम हो चुका है कि अगर कबीरा गुनाहों के साथ भी कहा जाए तो नफा से उस वक्त भी खाली नहीं। मुल्ला अली कारी रह फरमाते हैं कि कबाइर से बचने की शर्त कबूल की जल्दी और आसमान के सब दरवाजे खुलने के एताबर से है, वरना सवाब और कबूल से कबाइर के साथ भी खाली नहीं। बाज उलेमा ने इस हदीस का यह मतलब बयान फरमाया है कि ऐसे शख्स के वास्ते मरने के बाद उसकी रूह के एजाज में आसमान के सब दरवाजे खुल जाएंगे। एक हदीस में आया है 2 कलिमे ऐसे हैं कि उनमें से एक के लिए अर्श के नीचे कोई मुंतहा नहीं, दूसरा आसमान और जमीन को अपने नूर या अपने अज्र से भर दे। पहला है ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा अल्लाहू अकबर, परमेश्वर कबीर। तो देखा आपने फजाइल आमाल में कबीर नाम की कितनी महिमा है। अब देखिए एक और महापुरुष की वाणी से प्रमाण। संत दादू दास जी ने अपनी वाणी में कहा है कि ठिका पूरा होए जब सब कोई तजे शरीरे, दादू काल पकड़े नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब जम घेरे आए, स्मरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिए अपराध सब आए मिले छन माही, दादू संग ले गए कबीर चरण की छाई। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्याने, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राणे। सुन सुन साख कबीर की यूं काल नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, अस्थि के असवार को ये स्वान काल ना खाए। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा होए फिर परमानंद सुख सीरे। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूपे हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सोमर ले दादू नाम कबीर। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काले, नाम भरोसे जो चले होए नवा का वाले। जिनमो को निज नाम दिया सोए सतगुर हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। परमेश्वर कबीर जी ने काल से वार्ता में यह भी कहा था कि कलयुग में अधिक जीवों का उद्धार करूंगा। फिर यह भी कहा है कि अवधू अविगत से चलाया, मेरा भेद मर्म ना पाया।
न मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी शहर जल कमल पर डेरा, तहां जुल्हे ने पाया। नितिन जी तो इस पर भी शंका कर सकते हैं कि माता के बिन किसी का जन्म ही नहीं हो सकता। इनके मन में तो यही है, परंतु ये अपने को कबीरपंथी कहते हैं, इसलिए